हमारे पूर्वजों ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि बच्चे अपने संस्कार अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उनको सुंदर सुंदर रंग देना, नरिश करना हाँ पेरेंट्स के हाथ में होता है, ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में होता है, या फिर वो लोग जिनके साथ बच्चे रह रहे हैं उनसे वो सीखते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम वृंदा चौहान, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी इतना प्यार देने के लिए, इतना पसंद करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे मिलकर या टेक्स्ट करके कॉल करके मुझे कहते हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ या देखता हूँ और हमें बहुत पसंद आती हैं। सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आई एम नॉट अ कोच, नॉट अ परफेक्शनिस्ट और एनीथिंग एल्स। आई एम अ नॉर्मल पर्सन एज यू आर। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने में, जो भी कुछ नया मैं सीख रही हूँ, देख रही हूँ या फिर एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल जो बच्चों में एग्रेशन बढ़ता जा रहा है उसके साथ डील कैसे करें। जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इमोशन सब में होते हैं, चाहे वो हंसना हो, रोना हो या फिर गुस्सा करना हो, लेकिन उनको एक्सप्रेस करना, उनके साथ डील करना, उनको मोल्ड करना, कंट्रोल करना, वो सब हमारे हाथ में होता है। हम अपने एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन बच्चों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है वो सब उनको सिखाने वाले भी हम पेरेंट्स ही हैं, ताकि उनके इमोशंस अच्छे से बाहर आ सके और उनके कोई गलत कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। बच्चों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनका रीज़न जानना, उनके ऊपर हमें रिएक्ट कैसे करना है, उनको हमें मोल्ड कैसे करना है, वो समझाना उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैं आपको जो पॉइंट शेयर करने वाली हूँ अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो है आप जब भी बच्चे अग्रेसिव हो रहे हो आप उनके साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। डोंट बी अग्रेसिव विद देम। सो सबसे पहले आपको अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करना है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे बच्चे गुस्सा कर रहे होते हैं हमारे साथ या दादा दादी के साथ या किसी पड़ोसी के साथ, तो हम उनके ऊपर वैसे ही गुस्से में रिएक्ट करते हैं। लाइक तुमने दादू से बात ऐसे कैसे की, तुमने मुझसे ऐसे कैसे बात की हुई, या फिर गुस्से में हम चाटा लगा देते हैं, तो वो अग्रेशन बहुत गलत है। सबसे पहले आपको जो बच्चों के साथ करना है उनको रिलैक्स करना है। आपको उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि आपके गुस्से करने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम उनके लेवल के एग्जांपल्स दे सकते हैं, लाइक मम्मा आपसे बात नहीं करेगी या आपके फ्रेंड्स कम हो जाएंगे, सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर एग्रेशन। एंड अकॉर्डिंगली अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप उनको उनके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स दे सकते हैं। लाइक मैं अपने 7 साल के बेटे को कई बार ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ कि अगर आप गुस्सा करोगे तो आपके फेस पर गुस्से वाली लाइंस आ जाएंगी या फिर आपका कलर और भी ज्यादा डार्क होता चले जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेक देम रिलैक्स एंड आप उनको बेनिफिट्स बताइए कि अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आपके साथ अच्छा क्या क्या हो सकता है। मेक देम बिलीव कि सच में ऐसा अच्छा आपके साथ हो सकता है। तो ये था पॉइंट नंबर 1 कि आपको अग्रेशन के साथ रिएक्ट नहीं करना है। नंबर 2 इज आफ्टर मेकिंग योर किड कंफर्टेबल, आप उनके रीजंस जानने की कोशिश कीजिए कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है। आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे के गुस्से का कारण क्या है। लाइक आपका बच्चा अगर एक ही चीज पर बार बार गुस्सा कर रहा है तो वो एक पैटर्न में आ रहा है। अगर किसी डिफरेंट चीज पर आ रहा है तो उसके साथ आपको वैसे डील करना है। या फिर कभी कभी हो सकता है कि बच्चा अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है, चीजें फेंक रहा है, तोड़ रहा है, पुश कर रहा है या हिट कर रहा है। सो मोस्टली अग्रेशन का जो कारण होता है वो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। सो नंबर 3 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज उसके गुस्से को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसे एक्सप्रेस करने का तरीका ढूंढना है। हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो आपको अपने बच्चे की क्वालिटीज, इंटरेस्ट को जानना है, उसको एक्सप्रेस करने का एक सही तरीका बताना है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक पेंटिंग, डांसिंग या फिर किसी भी पर्टिकुलर गेम में उसे इंटरेस्ट हो। सो आपको अपने बच्चे के वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट को जानना है, सो दैट उनका अग्रेशन एक बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर आ सके। आप उनको अच्छी अच्छी एक्टिविटीज दे सकते हैं जिनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, उसका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेट। आपको उनके साथ कम्युनिकेशन लेवल को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखना है कि बच्चा अपनी बातें एक्सप्रेस अच्छे से कर सके कि उसे किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और क्या चीज़ उसे नापसंद है, क्या चीज़ उसे परेशान कर रही है। कंसिस्टेंसी इन रिएक्शन ऑफ अग्रेशन का मतलब है कि जब बच्चे ने गुस्सा किया और आपने उस पर जिस तरीके से रिएक्ट किया है, आपको उस रिएक्शन का अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिला है तो आपको उस
रिएक्शन को बार बार दोहराना होगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा कुछ गलत करने का ट्राई करे या फिर गुस्सा करे तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता हो कि उसको कैसे रिएक्शंस मिलेंगे। सो अपने रिएक्शंस को बार बार चेंज ना करें। गुस्से पर रिएक्शन के लिए आप कुछ रूल्स बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिसका बच्चे पर सीरियस इफेक्ट हो रहा हो। लाइक आप उसमें कुछ ऐसे रूल्स ऐड कर सकते हैं जहाँ पर उसको या तो छोटी मोटी कोई पनिशमेंट मिल रही है या फिर उसकी कुछ लिबर्टीज़ हैं उनको कम किया जा रहा है। ऐसे रूल सेट करने से बच्चा नेक्स्ट टाइम जब भी किसी बात पर गुस्सा करने चलेगा तो ऑब्वियसली उसे एक्सप्रेस करने दीजिए, लेकिन वो ऐसा गुस्सा नहीं करेगा जिससे उसे कोई नुकसान हो या फिर उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस। 4 पॉइंट्स के बाद बारी आती है नंबर 5 पॉइंट की, जिसमें आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि जब वो गुस्सा करते हैं तो वो कैसे लगते हैं। इससे बच्चा खुद ये समझेगा कि मैं इतना बुरा लग सकता हूँ जब मैं गुस्सा करता हूँ। तो आप उनको मिमिक करके दिखा सकते हैं। इट्स लाइक मिरर कि जब वो अग्रेसिव हो रहे हैं तो वो कैसे लग रहे हैं। एंड नंबर 6 पॉइंट इज उनकी तारीफ कीजिए। जब वो अपने गुस्से को छोड़कर अच्छा बिहेव करते हैं तो उनकी तारीफ कीजिए, उनको कुछ ट्रीट दीजिए या फिर आप कुछ उनको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। और या आप उनको रिमाइंड भी करा सकते हैं कि लास्ट टाइम जब उसने गुस्से को छोड़कर अच्छे से बिहेव किया था तो हमने ये किया था और आप इतने अच्छे लगे थे। सो इससे क्या होगा कि बच्चा उसी टाइम अपना अग्रेशन थोड़ा डाउन करने की ट्राई करेगा और आपसे एक अच्छे बिहेव के साथ बात करेगा। छोटे छोटे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, दूसरे बच्चों के भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ये कोई कंपैरिजन नहीं होगा बल्कि ये किसी अच्छे वे में निकल कर बाहर आएगा। लाइक आप किसी दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि उसने गुस्सा ना करके इस बात पर अच्छे से बिहेव किया, इसलिए मुझे वो बच्चा पसंद है। ये एक बहुत ही गुड कंपैरिजन होगा जिसे आपका बच्चा भी अडेप्ट करने की कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं अग्रेशन ना करके इतना अच्छा बिहेव करूंगा कि मुझे लोग पसंद करें। नंबर 7 इज ट्राई टू टीच देम द पॉजिटिव थिंग्स ओनली। ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है जिसमें नहीं वर्ड का ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक मोस्टली हम क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको यहाँ नहीं रखना है, आपको ये काम नहीं करना है। इसकी बजाय ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हम उनको पॉजिटिव वे में बोल सकें कि आपको ये करना है, आपको ये ग्लास वहाँ रखना है, आपको कूड़ा डस्टबिन में डालना है। सो नेगेटिव थिंग्स को पॉजिटिव में टर्न करने का कोशिश करें ताकि बच्चा भी पॉजिटिव रहे और उसे काफ़ी अच्छी वाइब्स मिले और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। सो इन 7 पॉइंट्स के बाद बारी आती है 8 पॉइंट की। आपको अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। आपको उन्हें सिखाना है कि गुस्से में आकर उन्होंने जो चीज़ें खराब की हैं, तोड़ी हैं, फाड़ी हैं, उन सबको ठीक भी आप ही करोगे। अगर आप उनको सही नहीं करते हो और उनके जो भी गलत रिजल्ट्स मिलेंगे उनको भी आपको ही भुगतना है। लाइक अगर बच्चे ने गुस्से में आकर किसी ग्लास को या कप को तोड़ा है तो आप उस मैस को क्लीन नहीं कीजिए, उसे बच्चे को खुद करने दीजिए और उसे सिखाइए कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो इसको ठीक भी आप ही करोगे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा कुछ गलत करने को चलेगा उससे पहले 2 बार सोचेगा कि मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, मम्मा मेरी हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी। सो ऐसा बिहेवियर रेगुलर बेसिस पर रखने से आप देखेंगे कि बच्चा बहुत ही अर्ली स्टेज में रिस्पॉन्सिबल, समझदार और जिम्मेदार हो जाएगा। सो इन 8 पॉइंट्स के बाद में बारी आती है 9 पॉइंट की, कि आपको अपने बच्चे पर निगरानी रखनी है कि वो टीवी में क्या देख रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, कैसे लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों का बच्चों के बिहेवियर पर काफ़ी असर पड़ता है। लाइक बच्चे टीवी पर, फ़ोन पर अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं तो वो क्या चीज़ें रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं उनका उनके बिहेवियर पर काफ़ी असर पड़ता है। सो अगर बच्चे के बिहेवियर में रेगुलर अग्रेशन आता जा रहा है तो आपको ये चीज़ें देखनी समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किन लोगों से मिल रहा है, कैसी चीज़ें देख रहा है। और जब आप ये सब नोटिस कर रहे होते हैं तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इन चीज़ों पर बिहेव कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ें सिखाना भी उससे बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ इंस्पिरेशन वाली चीज़ें देखें जिनसे उनको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलती हैं। सो इन 9 पॉइंट्स के बाद बारी आती है सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की, एक्सेप्टेंस। आपको भी ये बात समझनी होगी कि गुस्सा करना या फिर किसी भी तरह के इमोशंस आना नेचुरल है, वो चाहे आप हैं या बच्चे हैं। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ डील कैसे करनी है, उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
और हम जैसे रिएक्ट करेंगे बच्चा उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करेगा। क्योंकि आज हम बच्चे के गुस्से पर जैसे बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है कल हमें गुस्सा आए और बच्चा भी हमारे साथ सेम बिहेव करे। तो आपको भी ये समझना जरूरी है कि गुस्सा आना नेचुरल है और आप उसके गुस्से को सप्रेस ना करें, उसे एक्सप्रेस करने दीजिए और उसके साथ बहुत ही अच्छे से डील कीजिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।